डिस्मिनोरिया इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। यानी डिस्मिनोरिया पेनफुल मेंसेस जो होते हैं वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ लक्षण है। अगर इन लक्षणों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके मेंसेस भी इजी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में। उसे बोलते हैं पेनफुल मेंसेस और मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसकी होती है डिस्मिनोरिया। तो हम बात करेंगे डिस्मिनोरिया के बारे में कि ये पेनफुल मेंसेस क्यों होते हैं और अगर ये हैं तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले जैसे आपको पता है कि हर महिला माँ बनती है और माँ बन सकती है, उसका भी ये एक साइन है जब आपको मेंसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे ही आपको मेंसेस स्टार्ट होते हैं, इट्स मीन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टू बी अ मदर। आप आगे जाके मदर बन सकते हैं, यही हमारा एक इंडिकेशन है जब मेंसेस होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है कि मेंसेस जब भी महिला को होते हैं, मैंने देखा है काफ़ी टाइम अभी भी लोग उनको अलग रखते हैं, उसको अछूत समझते हैं और कुछ भी उनको टच नहीं करने देते। इवन खाना पीना भी उनका अलग करते हैं। बट मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जब वही बच्चा बन के बाहर आता है, पूरी ही ये सिचुएशन अलग होती है। अगर ये आपकी सोच है तो बहुत गलत है। इवन मेंसेस आना एक खुशी की बात है कि आप आगे जाके मदर बनने वाले हैं, तो ये कोई भी अछूत वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है किसी भी महिला के साथ जिसकी वजह से वो धीरे धीरे खुद को ये समझे कि कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा मेरे साथ। स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके साथ ये मेंसेस क्यों आ रहे हैं। वैसे ही हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके मूड स्विंग्स और ये सब होते हैं। ऊपर से अगर उनको ये चीज़ हो कि मेरे मेंसेस वाले दिनों में मुझे घर से अलग रखा जाता है, खाना पीना अलग किया जाता है, अछूत समझा जाता है, तो मेंटली भी वो कितना सफ़र करेगी इस चीज़ को लेके। जबकि उसे ये बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मुझे अगर माँ बनना है तो मेरे मेंसेस आना ज़रूरी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जहाँ भी आप देखें उनको ज़रूर समझाएं कि ये ऐसी अछूत वाली चीज़ नहीं है। तो डिस्मिनोरिया क्या हुआ कि पेनफुल मेंस, हमारी बॉडी को भगवान ने हर सिस्टम को एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना के भेजा है। हमारी बॉडी अपने आप ही हर फंक्शन करती है, बाहर की कंडीशंस को लेके या आने वाली चीज़ों को लेके ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। इसी तरीके से हमारा जो यूट्रस, जिसको हिंदी में बच्चेदानी बोला जाता है, यानी कि आपका बच्चा वहाँ आके 9 महीने तक पलने वाला है, तो उस यूट्रस को, उस बच्चेदानी को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे 9 महीने और बाहर की किसी भी कंडीशन से उसको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। हमारे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ही अच्छी कोजी सी बनती है। हमारे जो यूट्रस की लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो अपने आप को उस बच्चे के लिए प्रिपेयर करती है ताकि बच्चा जब आए तो वो सुरक्षित वहाँ रहे। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं और ड्यू टू एनी अदर रीज़न आपके बच्चा नहीं होता है उस मंथ में,
तो आपकी वो यूट्रस से जो भी प्रिपरेशन उसने की है, मोस्टली उसकी लाइनिंग वो खत्म हो जाती है और हर मंथ वो एज अ मेंसेस निकलता है। वो जितनी भी ब्लड क्लॉट्स सब आते हैं, इसमें कोई भी डर की बात नहीं है। ये सब एंडोमेट्रियम है, उस यूट्रस की लाइनिंग है जो आपके बाहर आ रही है और उसका बाहर आना भी ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट साइकिल में वो और अच्छे से अपने यूट्रस को प्रिपेयर कर ले और अच्छे से आपके बच्चे को संभाल सके। ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का। क्योंकि अब जब तक आपका यूट्रस प्रिपेयर नहीं होगा वो किसी भी कंडीशन में आपके बच्चे को नहीं लेगा। तो देखिए, सिस्टम भगवान ने बनाया इसी तरीके का। ऑलरेडी हमारे यूट्रस भी जब तक खुद प्रिपेयर नहीं होता वो किसी भी बच्चे को भी कैरी नहीं करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को बाहर निकालने के लिए यूट्रस अब कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्मोनल केमिकल्स चेंजेस करके वो एंडोमेट्रियम बाहर आती है। मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में ही आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में भी हमें बाहर ही खड़ा होना होता है कि सिर्फ बच्चा रिसीव करे और अम्बिलिकल कॉर्ड को अच्छे से कट कर सके। अदरवाइज जो पेन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो सारा का सारा यूट्रस करता है ताकि बच्चे को बाहर डिलीवर कर सके। अब क्योंकि बच्चा नहीं है तो भी वो अपनी उस लाइनिंग को बाहर डिलीवर करता है, तो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। हल्का दर्द होना, माइल्ड पेन होना नॉर्मल है, सभी को होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, मीन्स आपको इतना पेन हो जाए कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ ही आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कई बार किसी को बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं ड्यू टू हैवी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके एंडोमेट्रियम निकलने में वक्त ले रहा है, बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग है, इसलिए ये हो सकता है। जब ये होता है तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस। इसका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये कोई भी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि आपके यूट्रस को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उस वजह से आपके पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं। ये जो पेनफुल मेंसेस हैं ड्यू टू नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो यूट्रस कर रहा है उसकी वजह से तो है ही, बट ड्यू टू एनी ओवरग्रोथ, एनी ट्यूमर, एनी फाइब्रॉइड, कोई भी यूट्रस के अंदर अदर अबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से भी हो सकता है। कोई पीआईडी है यानी कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी आपको ये पेनफुल दर्द हो सकते हैं, पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं। बट पीसीओएस में ऐसा नहीं होता है। बट अगर ऐसा कुछ होता है यानी तो एक बार आप सोनोग्राफी ज़रूर करवाएं। हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, ट्यूमर हो, फाइब्रॉइड हो। अगर वो नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, आपको इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, ऑफ कोर्स 3 दिन के लिए आपको फुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा और चाहे तो आप हॉट वाटर बैग को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो डिस्मेनोरिया इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम। यानी डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस जो होते हैं वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके मेंसेस भी इजी हो जाएंगे और टाइम के साथ भी ये डिस्मेनोरिया कंट्रोल होता है। होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिसमें मैग्नीशियम फॉस 6x या 30 आप ले सकते हैं अगर आपको डिस्मेनोरिया है। इसके लिए आप होम्योपैथिक कंसल्टेंसी ज़रूर लें। अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जब आपको मेडिसिन दी जाएगी डेफिनेटली यू विल गेट बेटर। और मैगफॉस 6x को आप 4-4 गोली दिन में 3 या 4 बार अपने टंग के अंदर एज अ कैंडी की तरह ले लें। मैगफॉस 30 को आप एक हॉट ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले लें दिन में 2 या 4 बार। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया है, आप सहन नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि मैगफॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर क्रैम्प्स, कन्वर्जन एंड कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। डिस्मेनोरिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके जो मेंसेस हैं उनको ईज कर देगी और टाइम के साथ नेक्स्ट या आफ्टर द नेक्स्ट जो आपकी साइकिल आएगी वो भी नॉर्मल आएगी, यानी कि आपको उतना पेन नहीं फील होगा। और अगर आपको 24/7 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल चाहिए आपके फ़ोन के ऊपर तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए 89 पर मंथ, जिससे आपको एक डॉक्टर ऑन फोन
24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।